और अब बात करते हैं जासूसी कांड की। उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी की। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब तरह तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। उसके कई तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इसमें नया नाम आया है प्रियंका सेनापति का, वो भी यूट्यूबर है। अब ऐसे में उन दोनों का कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सेना की जो गोपनीय जानकारी थी वो पाकिस्तान से साझा कर रही थी। मेरे को नहीं पता जी चीज का। पैसों का लालच, ग्लैमर और लग्जरी लाइफ जीने की भूख, यही वो वजह थी कि ज्योति नमक तो अपने देश का खा रही थी, लेकिन काम देशद्रोहियों वाला कर रही थी। अपने ही देश की रोटी खाते खाते काम पाकिस्तान के लिए कर रही थी। पाकिस्तान का एक कदम की दूरी और हम चंद लजीज लम्हे और दिखावे के पल के लिए ज्योति ने अपनी आत्मा और देशभक्ति को गिरवी रख दिया। वीडियो में ज्योति को देख उसकी लग्जरी लाइफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे होटलों में ठहरना और वेकेशन मनाना। अब देश से गद्दारी के आरोप में ज्योति शिकंजे में है, जांच जारी है। लैपटॉप, मोबाइल फोन का फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। ज्योति के बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। वो पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों से भी मिली, उस पहलू पर भी जांच हो रही है। ज्योति मल्होत्रा का चीन कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि वो वहां भी जा चुकी है। 2023 में भी पाकिस्तान गई, फिर 2024 में पाकिस्तान गई। वहाँ पे बड़े अफसरों के जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं उनके साथ काफ़ी संपर्क में रही। तो गई होगी, इनसे परमिशन लेके गई होगी, वैसे तो कोई नहीं गया होगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी है। ये मेरे को नहीं पता जी। पुलिस कह रही कि पाकिस्तान भी गई थी, इंडोनेशिया की बाली भी गई थी और चाइना भी गई थी। मेरे को तो नहीं बताया जी इसने कभी। वैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ये सब इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस वक्त पहलगाम में आतंकियों ने खूनी खेल खेला, ज्योति उस वक्त भी दानिश के संपर्क में थी। ज्योति की गद्दारी के एक सबूत खंगाले जा रहे हैं। साथ ही देश के बाकी गद्दारों को भी खोजकर उन पर अब एक्शन शुरू हो चुका है, जिसमें नया नाम प्रियंका सेनापति का है, जिसका सीधा कनेक्शन ज्योति मल्होत्रा से जुड़ा है। ज्योति के मामले में अब ओडिशा का कनेक्शन भी सामने आया। आईबी और पूरी पुलिस की जांच से इस मामले की आंच अब पुरी तक पहुंच गई है। यहां एक और यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की गई। हालांकि प्रियंका ने अपनी सफाई में ज्योति को सिर्फ अपना दोस्त बताया। प्रियंका का कहना है कि ज्योति पर लगे किसी भी आरोप के बारे में उसे नहीं पता था। हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। जिस ब्लॉग और यूट्यूब ने ज्योति को पहचान दी, उसी में ज्योति को ग्लैमरस लाइफ दिखा रही थी, लेकिन असल में शाही जिंदगी की चाहत में यूट्यूबर ज्योति राह से भटक चुकी थी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो चुकी थी और अब पहचान कोई बड़ी सेलिब्रिटी की नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और देश के साथ गद्दारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सेना की जो गोपनीय जानकारी थी वो पाकिस्तान से साझा कर रही थी। मेरे को नहीं पता जी चीज का। पैसों का लालच, ग्लैमर और लग्जरी लाइफ जीने की भूख, यही वो वजह थी कि ज्योति नमक तो अपने देश का खा रही थी, लेकिन काम देशद्रोहियों वाला कर रही थी। अपने ही देश की रोटी खाते खाते
काम पाकिस्तान के लिए कर रही थी। है पाकिस्तान का एक कदम की दूरी और हम चंद लजीज लम्हे और दिखावे के पल के लिए ज्योति ने अपनी आत्मा और देशभक्ति को गिरवी रख दिया। वीडियो में ज्योति को देख उसकी लग्जरी लाइफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे होटलों में ठहरना और वेकेशन मनाना। अब देश से गद्दारी के आरोप में ज्योति शिकंजे में है, जांच जारी है। लैपटॉप, मोबाइल फोन का फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। ज्योति के बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। वो पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों से भी मिली, उस पहलू पर भी जांच हो रही है। ज्योति मल्होत्रा का चीन कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि वो वहां भी जा चुकी है। 2023 में भी पाकिस्तान गई, फिर 2024 में पाकिस्तान गई। वहाँ पे बड़े अफसरों के जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं उनके साथ काफ़ी संपर्क में रही। तो गई होगी, इनसे परमिशन लेके गई होगी, वैसे तो कोई नहीं गया होगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी है। ये मेरे को नहीं पता जी। पुलिस कह रही कि पाकिस्तान भी गई थी, इंडोनेशिया की बाली भी गई थी और चाइना भी गई थी। मेरे को तो नहीं बताया जी इसने कभी। वैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ये सब इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस वक्त पहलगाम में आतंकियों ने खूनी खेल खेला, ज्योति उस वक्त भी दानिश के संपर्क में थी। ज्योति की गद्दारी के एक सबूत खंगाले जा रहे हैं। साथ ही देश के बाकी गद्दारों को भी खोजकर उन पर अब एक्शन शुरू हो चुका है, जिसमें नया नाम प्रियंका सेनापति का है, जिसका सीधा कनेक्शन ज्योति मल्होत्रा से जुड़ा है। ज्योति के मामले में अब ओडिशा का कनेक्शन भी सामने आया। आईबी और पूरी पुलिस की जांच से इस मामले की आंच अब पुरी तक पहुंच गई है। यहां एक और यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की गई। हालांकि प्रियंका ने अपनी सफाई में ज्योति को सिर्फ अपना दोस्त बताया। प्रियंका का कहना है कि ज्योति पर लगे किसी भी आरोप के बारे में उसे नहीं पता था। हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। जिस ब्लॉग और यूट्यूब ने ज्योति को पहचान दी, उसी में ज्योति को ग्लैमरस लाइफ दिखा रही थी, लेकिन असल में शाही जिंदगी की चाहत में यूट्यूबर ज्योति राह से भटक चुकी थी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो चुकी थी और अब पहचान कोई बड़ी सेलिब्रिटी की नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और देश के साथ गद्दारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।